जीने की तो मैं मानती हूँ कि सैफ ने जो किया ठीक नहीं किया। नहीं, अभी तो सोचो कि सरवत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। उसे इतना प्यार दिया, इतने मान से रखा, और कुछ नहीं तो इन्हीं सब चीजों का लिहाज रखी थी। अभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सरवत को माफ कर। वो बच्ची है, उसे ना अपने अच्छे का पता है ना ही बुरा। मैं माफ कर देती। मैं जानती हूँ सैफ को, और तुम भी सैफ को जानते हो। सरवत ने सारे दरवाजे अपने खुद बंद किए। अगर वो थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ देती ना तो मैं सैफ को समझाती। लेकिन सरवत ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ भाभी सारी गलती सरवत की, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या करूँ। मैं बाप हूँ उसका, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है। उसे खुद को कमरे में बंद करके रखा होगा। तुम क्या समझते हो इंसान? मुझे सरवत का दुख नहीं है? मैं भी उसके लिए परेशान हूँ। झांसे की ख्वाहिश थी कि वो उसकी बहू बने, मेरी भी ख्वाहिश थी, सरवत भी यही चाहती थी। लेकिन अंसार, इस सारी सूरत हाल में तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करते? अभी मैं सैफ से बात। ठीक है, मैं सैफ से बात कर लूंगी, लेकिन उसका क्या नतीजा होगा ये मुझे। आई एम श्योर कि आप उससे बात करेंगी ना तो वो मान जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए थे आप? मैं बस वो दोस्त की तरफ गया था। अच्छा, मैं समझी कि आप भाभी से मिलने गए होंगे। भाभी से? नहीं, वहां नहीं गया। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बात करनी है मुझे। तुम क्या बात करो? अंसार, सरवत के लिए बात करूंगी, उसे ऐसे ही छोड़ दें क्या? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की और बात करने की। मैंने कहा ना कि बस इस मामले को यहीं छोड़। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर आप जाए ना, सैफ से बात करें।
आपकी बात भी मानता है, आपका भतीजा है, आपकी इज्जत करता है वो। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन प्लीज देखो अतिया, तुम कोई बात मत करना। ऐसे तो ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ सार, बहुत बुझ सी गई है मेरी बच्ची। हाँ, खामोश रहने लगी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं चेंज कर लूं। मामा, आप कहती थी ना कि मैं सैफ का घर बिगाड़ना चाहती हूँ। कह दिया मैंने उसे कि जाए सरवत को ले आए, खुश रहे। ट्रस्ट मी मामा, मैं सैफ का घर नहीं बिगाड़ना चाहती, बल्कि मैं तो खुद पछताती हूँ कि क्यों गई उसके साथ। मैं जाती ना ये सब कुछ होता। वैसे भी मामा, मैं किसी का घर बिगाड़ के अपना घर नहीं बसाना चाहती। मैं सैफ से मोहब्बत करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती मामा। बस सैफ को खुश देखना चाहती हूँ। मामा, आप क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं मुझे? बेटा, एक लम्हा सोचो, क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं है सरवत के लिए? देखो, वो ऐसी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं उसे समझाऊंगी, ढाल लूंगी उसे अपने अंदाज से। तुम बस ख्याल है आपका कि वो आपके हिसाब से ढल जाएगी? वो एक पत्थर है, कभी नहीं बदल सकती वो। और मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में वापस आए। ये कैसे हो सकता है? सब जानते हैं कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, लोग इतनी आसानी से भूलेंगे थोड़ी। तो क्या सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता है मैं जाके सरवत को यहाँ ले आऊं और अपनी जिंदगी अजाब बना लूं? मैं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही। अंसार और अतिया बहुत परेशान है, माफिया मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मामा? उन दोनों का दुख दर्द मैं ले लूं? उनकी बेटी ने हरकतें क्यों की हैं? हाँ, वैसे भी मामा, जिस लड़की ने इतने तमाशे किए हैं, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता अब। तो फिर तुम क्या करोगे सैफ? तलाक दे दूंगा उसे। ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही करूंगा मामा। मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता बांधना नहीं चाहता। तलाक दे दूंगा उसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत पूछूं, बल्कि मैं रात को भी सोच रही थी आपको फोन कर लूं। कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। भाभी, मैं यही सोच रही थी, आप इतने दिन से हमारे घर पर नहीं आई। अब रिश्तेदारी तो नहीं खत्म हो गई ना? वैसे भी आपके अलावा हमारा है ही कौन? जब भी दिल घबराता है आपकी याद आती है। वैसे भी जब सैफ ऑफिस चला जाता होगा तो आप अकेली हो जाती होंगी, तो हमारे घर आ जाए करें ना। हाँ हाँ, आऊंगी। बस मसरूफियात इतनी होती हैं, टाइम ही नहीं निकलता। अरे भाभी, जिंदगी में टाइम मिलता कहाँ है? अंसार से भी मैं कहती रहती हूँ कि आपकी तरफ चलें, और वो भी मसरूफ रहते हैं।
आप ही किसी दिन आ जाए ना। हाँ हाँ आऊंगी। अंसार कैसे हैं? ठीक नहीं है भाभी, बस बहुत परेशान रहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाऊं उन्हें। खुद से तो जाएंगे नहीं, बहाना कर देंगे कि मसरूफ हूं। वैसे भाभी वो सैफ तो ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने कहा था सरवत से कि फोन पर बात कर ले, पता नहीं बात हुई उसकी कि नहीं। वैसे मेरे ख्याल से अभी सो रही है, जैसे उठती है मैं आपसे बात करवाती हूँ। अच्छा, वैसे वो ठीक तो है ना? कहाँ भाभी, बस क्या बताऊं, सारी हमारी उम्मीदें ना आपसे ही हैं। जाहिर सी बात है, बेटी वाले हैं ना, कुछ कर भी नहीं सकते दुआ के अलावा। बस भाभी आप ही कुछ करें, बस कुछ ऐसा कर दें कि ये सारे मसले हल हो जाए। बहुत परेशानी रहती है। चले भाभी आप आराम करें, फिर आपसे बात करती हूँ। या अल्लाह मैं क्या करूं? आंटी मैं आपसे रीम का रिश्ता मांगने आया हूं। मामा नहीं आ सकती, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। और आप सरवत की वजह से परेशान मत होइएगा, मैं उसे छोड़ रहा हूं। सैफ, फजूल की बातें मत करो। तुम सरवत को नहीं छोड़ोगे। रीम बात सुनो। रीम, मैंने फैसला कर लिया है और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैंने अपने वकील से भी बात कर ली है, 1-2 रोज में सरवत को तलाक हो जाएगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं सरवत को तलाक नहीं दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सैफ, मैं सरवत को तलाक दूंगा, हर सूरत तलाक दूंगा। सैफ, ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, कोई कहानी अफसाना नहीं सुना रहा तुम्हें। तुम जानते हो कि तलाक क्या होती है? हाँ जानता हूं मैं। ये कोई कागज पर लिखी हुई तहरीर नहीं होती, ये एक तबाही होती है जो एक नहीं कई घरों को बर्बाद कर देती है। ठीक कह रही हो। फिर हम जो साथ रहने के फैसले करते हैं वो भी तो कागज पे लिखी एक तहरीर ही होती है। बहरहाल ये तुम्हारा मामला है, तुम्हें अगर शादी नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं। अगर अब सारी जिंदगी अकेले ही रहना है ना मैंने, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया था और हमेशा करता रहूंगा। सैफ,
मजेदार अंकल है यार। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी बोलिए। वालेकुम सलाम। सैफ बेटा, मैं बड़ी देर से तुम्हें मिला रहा था लेकिन तुम उठा नहीं रहे थे। जी एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए नहीं उठा रहा था। आप बताइए, खैरियत है? कोई खास काम? हाँ हाँ, सब खैरियत है। सोचा तुम्हारी तबीयत पूछ लूं मैं। सैफ, मैं दरअसल तुमसे मिलना चाह रहा था। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ऑफिस से यहाँ चले आओ या फिर जहाँ चाहोगे मैं वहाँ आ जाता हूँ तुम्हारे पास। अंकल एक्चुअली अभी मैं रास्ते में हूँ, किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कब मिलना है। खुदा हाफिज। सैफ, हेलो। सैफ, मैं सारी रात सोचती रही, कई बार फोन भी उठाया, पर सोचा कि कॉल करूं और कहूं कि हाँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। तो फिर कहा क्यों नहीं? पता नहीं क्यों, हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुदगर्ज हो रही थी। पता ही नहीं, मोहब्बत में इंसान खुदगर्ज हो ही जाता है। अब तो मुझे ही देख लो, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए मैं किस हद तक आ गया। काश तुम उस वक्त थोड़ी खुदगर्ज हो जाती तो आज हमें तो तूफानों से नहीं गुजरना पड़ता। तुम अच्छी तरह जानते हो सैफ कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारी मामा से भी ये कह दिया था कि तुम मुझे चाहते हो। और याद है इस बात पर कितना गुस्सा किया था तुमने, कितना रुलाया था तुमने मुझे। आई एम सॉरी रीम, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सैफ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावा हो इस फैसले पर। नहीं रीम, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो अफसोस इस बात पर हो रहा है कि जो हिम्मत मैंने आज की है, अगर वो पहले कर लेता तो इस तरह पछताना ना पड़ता कभी। तुमने वो नज़म सुनी है, हमेशा देर कर देता हूं मैं? हाँ सुनिए, लेकिन रीम आज तुम एक वादा करोगी मुझसे, और वो ये कि आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। वो फरा आंटी से बात की? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। सैफ, ये गलत है। ये बिल्कुल ठीक है रीम। मैं जानता हूं अगर मैंने उन्हें पहले बता दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वो रिश्तों से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें शादी करके घर लेके जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें वेलकम करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। I really love you. I love you too. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अरे यार अभी तो निकला हूँ और कार में जा रहा हूँ, प्लेन में थोड़ी कि बस यूं निकला और यूं पहुंच गया। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मा को आज ही बता दूंगा कि हमने निकाह कर लिया है। यही वादा किया था ना तुमसे। अच्छा सुनो, तुम आज रात को रेडी रहना। हो सकता है मैं मम्मा को तुम्हारी तरफ लेता हुआ आऊं और हम आज ही तुम्हें रुखसत करके ले जाएं। क्या? सुनो, शौहर हो गया हूं मैं तुम्हारा। अच्छा मैं बस पहुंचने वाला हूं तो तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? या यू टू टेक केयर, बाय। सैफ, सैफ बेटा मेरी बात सुनो। सैफ, देखा तुम लोगों ने, इसलिए मैं कह रही थी कि सब्र से काम लो। तुम लोग सरवत को ऐसे ही वापस लेके आ गए, मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। उसका गुस्सा ठंडा होता तो मैं खुद ही इसको आके ले जाती वापस। हाँ अभी अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूँ सर? हाँ अंसार, तुम बात करना चाह रहे हो जरूर करो। मैं तो चाहती हूँ कि इस मसले का हल निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगा। अंसार आप जो है ना सैफ से बात करो। देख लिया तुमने, आज तुम्हारी वजह से हम मुजरिम बने बैठे। थोड़ा सा अकल से काम ले लेती ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार कहा कि ऐसे झगड़े मत करो, अपना घर बर्बाद मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी सुनी ही नहीं ना। भाभी, भाभी आपकी हर बात मानेगी, आप जो कहेंगे ये वही करेगी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी। भाभी आप प्लीज इसे यहाँ रहने दें। आप यकीन करेंगे कि कोई शिकायत नहीं करेगी, चुपचाप यहाँ रहेगी। आप मेरा यकीन कर सकती हैं। आप सैफ को समझाएं ना, मुझे पता है वो आपकी हर बात मानता है। आप सैफ को मना सकती हैं, आप उसे कहें कि इसे यहाँ रहने दें। ये यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? इसका अपना घर है, इसके शौहर का घर है। मुझे यकीन है सैफ जरूर मान जाएगा। और अब तो अंसार भी गए हैं उसे समझाने। आप देख लीजिएगा सैफ मान जाएगा। सैफ प्लीज। सैफ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अंकल मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मैं पैर पड़ लेता हूँ आपके। अंकल हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, हम दोनों गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और मैं मजीद गलती करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ अंकल। आप बेटा उसे माफ कर दो, वो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। हमने उसे समझा दिया है कि तुमसे कोई ऐसी बात ना करे जो तुम्हें बुरी लगे या नापसंद हो। बल्कि शायद अब तो वो तुम्हें इस बात पर भी कुछ नहीं कहेगी कि अगर तुम उससे बात तक ना करो। वो इस पर भी राजी हो गई है बेटा। अंकल आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी एक पत्थर के साथ गुजार दूं? अंकल सरबत कभी तब्दील नहीं हो सकती है। आप लोग क्यों चाहते हैं हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें? सरबत मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि
आप प्लीज उसे ले जाए यहाँ से। सैफ बेटा, बड़ी उम्मीदों से तुम्हारे पास आया था, बड़े मान से तुम्हारे पास आया था कि तुम अपने चचा को खाली हाथ नहीं भेजोगे, नहीं भेजोगे। अंकल, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए प्लीज आप सरवत को ले जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी। वो तो अंसार को अपनी बाप की जगह समझता है, बहुत इज्जत करता है उनकी। आप देख लीजिएगा। अंसार से मान गया ना? नहीं, कोई फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे चले जाए भाभी? मुझे पता था कि वो नहीं मानेगा। परेशान मत हो, मैं उसे मना लूंगी। अंसार, ऐसे बात क्या हुई है? अभी मैं समझता था कि मेरी कोई हैसियत है, समझता था कि वो मेरी इज्जत करता है, अपने आपकी जगह समझता। लेकिन आज मालूम हुआ कि कोई हैसियत नहीं। देख लिया तुम भी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज तुम्हारे माँ बाप जलील हो रहे हैं। क्यों की इतनी ऐसी हरकतें? क्या हमारा काम है उसे समझाना? हमारा काम है उसे मनाना? जाओ, जाकर उसे माफी मांगो। जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सैफ, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ नहीं यार। सैफ बेटा, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे माफ कर दो? I'm sorry आंटी, ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं अब इसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात यह कि मैं रीम से निकाह कर चुका हूं। सैफ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मामा, मैं वाकई रीम से निकाह कर चुका हूं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहली बीवी की इजाजत के बगैर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कानून नहीं पता क्या? कानून मुझे पता है आंटी, मैं जानता हूं ये मेरी बीवी नहीं है अब, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने उसे तलाक दे दी है और ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स।
तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। तलाक दे सकता नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। तलाक नहीं हुई मुझे। जब तलाक दे दी जाती है तो तलाक हो भी जाती है। नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या? मामा, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने कम से कम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। क्यों मामा? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। यही फैसला आपने भी किया था जो गलत साबित हुआ। तुम मुझसे बदला लोगे? मैं आपसे क्यों बदला लूंगा मामा? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो फैसला मैंने किया गलत वो भी नहीं है। मेरा गुजारा सरवत के साथ नहीं हो सकता था, इसलिए छोड़ा मैंने उसे। अभी भी जब वो बच्चे की मां बनने वाली है? जी अभी मैं उसे तलाक दे चुका हूं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसे तलाक हो जाएगी। सैफ, तुम यहां से चले जाओ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रही अभी। जी क्या किया सरवत तुमने? परेशान करके रख दिया तुमने। गलतियों पर गलतियां किए जा रही हो। जब डॉक्टर ने तुम्हें 2 दिन पहले बता दिया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अजीब बेवकूफो, कल ही तो उसने निकाह किया। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो कम से कम मैं तुम्हें उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देती। जब उसे पता चलता तो वो निकाह नहीं करता। कैसे करता वो निकाह? क्या हो गया? चुप हो जाओ। जिंदगी अजाब बनाकर रखती है। और तुम किस बात का शौक बना रही हो? अपनी हरकतों का। साहब प्लीज, वो बहुत डिस्टर्ब, उसकी हालत तो देखें। अपनी हालत की जिम्मेदार ये खुद है। क्यों चुप रही है 2 दिन तक? बस अब चुप। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं इस मामले में। इन्हें क्या हो गया? क्या इन्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तुम्हें अपने बाप की हालत नजर नहीं आ रही? हाथ जुड़वाए उसको, पैर पड़वाए। अगर तुम पहले ये बता देती तो शायद ये नहीं होता। बस, मैं गलतियों पे गलतियां करी, मैं ही भुगतूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं मर जाऊंगी। बकवास बंद करो, चैन लेने दो, हमें जिंदा रहने दो। बस कब सोच तो सके ना कि अब करना क्या है। कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा। किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सैफ, तलाक तो नहीं हुई? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तलाक तो नहीं होती? जानता हूं, मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अब तो दे दी है तलाक। डिलीवरी के बाद हो जाएगी। और बच्चा, बच्चे का क्या होगा? अच्छा, वो बच्चा तुम्हारी औलाद होगा सैफ। क्या छोड़ दोगे उसे या छीन लोगे उसे उसकी माँ से? नहीं,
मैंने ये कब कहा है तुमसे? मैंने तो ये सब भी नहीं सोचा जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें सोचना पड़ेगा सैफ। रीम, अगर मैं सरवत से कहूं कि अबॉर्शन। पागल हो गए हो क्या? तुम कहोगे वो मान लेगी? कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? क्या करूं और यार, मैं ये समझ रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा यार। ऊपर से मामा भी नाराज हो गई है मुझसे। तुम्हारी मामा तुमसे इसलिए नाराज होंगी क्योंकि उनके जब यहाँ पोता पोती होने वाला है तो हमने शादी कर ली। हाँ तो ठीक है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? औलाद हमारे यहाँ भी हो ही जाएगी। सैफ, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सरवत अब भी तुम्हारी बीवी है और दूसरा वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।